दुबई पुलिस ने जब्त की 1780 गाड़ी, लगाए 251 पर जुर्माना। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर पर। अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें, डाउनलोड करने के लिए ज़्यादा झंझट उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको जाना होता है जस्ट प्ले स्टोर पर, सर्च करना होता है अरब टाइम्स ऐप और आप उसे वहां से डाउनलोड कर सकते हो। सो डाउनलोड नाउ। दुबई के अल रिफा पुलिस स्टेशन द्वारा हाल ही में चलाए गए यातायात सुरक्षा अभियान के कारण स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में विभिन्न उल्लंघनों के लिए 1780 इलेक्ट्रिक स्कूटर और साइकिल जब्त की गई है। पुलिस ने हेलमेट न पहनने, यातायात संकेतों की अनदेखी करने और रिफ्लेक्टिव कपड़े और बढ़िया लाइट व्यवस्था जैसी आवश्यक सुरक्षा सुविधाओं की कमी जैसे उल्लंघनों के लिए 251 जुर्माना भी लगाया है। यह अभियान दुबई पुलिस के यातायात विभाग के सहयोग से चलाया गया है। सुरक्षा अभियान इस महीने की शुरुआत में शुरू हुआ और इसके परिणाम स्वरूप 1417 साइकिल और 363 इलेक्ट्रिक स्कूटर जब्त किए गए। उल्लंघनों में गैर निर्दिष्ट क्षेत्रों जैसे सार्वजनिक सड़कों और पैदल यात्री मार्गों पर स्कूटर और साइकिल चलाना भी शामिल था, जो सवारों और अन्य सड़क यूजर्स के लिए एक बड़ा जोखिम पैदा करता था। अल रिफा पुलिस स्टेशन के कार्यवाहक निदेशक ब्रिगेडियर गालिब अब्दुल्ला मोहम्मद अल गल्फी ने कहा कि इस तरह के व्यवहार से यातायात बाधित होता है और लोगों की जान को खतरा होता है। दुबई पुलिस यातायात कानूनों के सक्रिय प्रवर्तन और लापरवाह व्यवहार को लक्षित करके सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। दुबई पुलिस ने लोगों से दुबई पुलिस ऐप पर पुलिस आई सेवा के माध्यम से या 901 पर VR ऑल पुलिस हॉटलाइन पर कॉल करके असुरक्षित व्यवहार की रिपोर्ट करने का आग्रह किया है। अल रिफा पुलिस स्टेशन में यातायात रिकॉर्ड अनुभाग के प्रमुख कर्नल मोहम्मद अशकनानी ने उन प्रमुख सुरक्षा उपायों को बताया है जिनका सवारों को, यानी जो भी गाड़ी चला रहे हैं, उनको फॉलो करना चाहिए। और इसमें कुछ चीज़ें उन्हें बताई हैं, जैसे कि निर्दिष्ट बाइक लेन का ही यूज़ करना चाहिए, यानी जो बताया गया हो उसी लेन का इस्तेमाल करें। जॉगिंग और पैदल चलने के लिए जो रास्ते हैं उससे आपको बचना चाहिए, उस पर ना जाए। इलेक्ट्रिक स्कूटर पर यात्रियों को नहीं ले जाना है, ये बिल्कुल लॉ के अगेंस्ट है। बाइक या स्कूटर को ओवरलोड नहीं करना है। वाहनों को उचित आगे और पीछे की लाइट लगाना है अगर आप ई स्कूटर का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। स्टिल हेलमेट और रिफ्लेक्टिव वेस्ट पहनना है आपको। सवारों को पैदल यात्री क्रॉसिंग पार करते समय साइकिल से उतरना चाहिए और पैदल चलना चाहिए। वाहनों और पैदल यात्रियों से सुरक्षित दूरी बनाए रखें। गाड़ियों में अनधिकृत संशोधन से बचें और वाहनों को खींचने या वाहनों द्वारा खींचे जाने से बचें। पीछे और साइड लाइट का यूज़ करें, खासकर रात में या प्रतिकूल मौसम की स्थिति के दौरान। तो ये तमाम चीज़ें कही गई हैं जिसको फॉलो करना चाहिए ई स्कूटर और बाईसाइकिल वाले को। तो दुबई में मजदूर करते हैं कितने घंटे काम, चलिए बताते हैं। अक्सर लोग काम के तलाश में किसी दूसरे देशों में जाते हैं। ऐसे में आइए आपको बताते हैं कि दुबई में मजदूर कितने घंटे काम करते हैं। सामान्यतः मजदूरों के लिए अधिकतम 8 घंटे प्रतिदिन या 48 घंटे प्रति सप्ताह होता है। होटल, रेस्टोरेंट और कुछ अन्य उद्योगों में काम करने वालों के लिए यह सीमा 9 घंटे प्रतिदिन की हो सकती है। रमजान के महीने में काम के 2 घंटे कम कर दिए जाते हैं। मजदूरों को 5 घंटे लगातार काम करने के बाद कम से कम 1 घंटे का ब्रेक मिलना चाहिए। ओवर टाइम काम करने पर मजदूरों को अतिरिक्त भुगतान मिलता है, जो सामान्य वेतन से 50% तक हो सकता है। कुछ विशेष परिस्थितियों में मजदूरों को अतिरिक्त घंटे काम करने की अनुमति दी जा सकती है। भारत से हर साल हजारों लोग नौकरी के लिए खाड़ी देशों में जाते हैं। इनमें से सऊदी और दुबई रोजगार व सैलरी के लिए काफी फेमस है। आखिर दुबई में अलग अलग काम करने के लिए सैलरी कितनी मिलती है, ये भी लोगों के दिमाग में हमेशा एक सवाल बनकर रहता है। देखिए, ग्लास डोर की वेबसाइट पर दुबई से मजदूरों को मिलने वाली सैलरी की जानकारी उपलब्ध है। दुबई में मजदूरों को मिलने वाली एवरेज सैलरी जो है वो 2000 दिरहम होती है। भारतीय रुपए के अनुसार यह वेतन 45,000 है। हालांकि सैलरी स्केल कर्मचारी की योग्यता पर निर्भर है। दुबई के किसी होटल में वेटर का काम करने वाले को बतौर सैलरी 10,070 दिरहम यानी 2 लाख रुपए तक मिल सकते हैं। किसी विदेश और वहां स्थित कंपनी में नौकरी करने के लिए आपको वर्क वीजा जरूरत होती है, जिससे
पहले ऑनलाइन या किसी एजेंसी के जरिए या अन्य देश में नौकरी के लिए आवेदन करना होता है। देखिए, दुबई में नौकरी करने के कुछ फायदे भी हैं। दुबई में नौकरी ढूंढने से पहले आपको वहां पर काम करने के फायदों की भी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि इससे विदेशों में नौकरी करने का आपका इरादा और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। टैक्स फ्री इनकम, यानी कि कोई टैक्स नहीं लगता है अगर आप यूएई में काम करते हैं। शानदार सैलरी मिलती है वहां पर आपको ग्लोबल एक्सपोजर मिलेगा, सेफ्टी और सिक्योरिटी मिलेगी। भाषा के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ये सब फायदे आपको दुबई में काम करने के लिए मिलते हैं। दुबई में गाली देने की बिल्कुल ना करें भूल। दुबई अपनी लेविश लग्जरी और खूबसूरती के लिए जाना जाता है। ये दुनिया भर के टूरिस्ट को अपनी ओर आकर्षित करता है। लेकिन इस शानदार शहर में कुछ ऐसे नियम भी हैं जिनका पालन करना बेहद जरूरी है। इनमें से एक है सार्वजनिक स्थान पर गाली देना। दुबई में गाली देना एक गंभीर अपराध माना जाता है और इसके लिए आपको कड़ी सजा भी मिल सकती है। तो चलिए जानते हैं कि दुबई में गाली देने की सजा क्या है और क्यों यह इतना गंभीर अपराध माना जाता है। दुबई जैसे अन्य खाड़ी देशों में एक अलग सांस्कृतिक परिवेश और धार्मिक परंपराएं हैं। यहाँ इस्लामी कानून का पालन किया जाता है और इसकी वजह से सार्वजनिक जीवन में सभ्यता और शालीनता को ज्यादा महत्व दिया जाता है। गाली देने या अपशब्दों का इस्तेमाल करना न केवल व्यक्तिगत आचरण का उल्लंघन है, बल्कि यह समाज के लिए भी एक गंभीर अपराध माना जाता है। दुबई में गाली देने का मतलब है किसी अन्य व्यक्ति को मानसिक और भावनात्मक रूप से चोट पहुंचाना, और जिसे कानून के तहत अपराध माना जाता है। दुबई में गाली देने की सजा बहुत सख्त हो सकती है। यहाँ के कानून के मुताबिक सार्वजनिक स्थानों पर या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर गाली देना एक गंभीर अपराध है और इसके लिए सजा दी जा सकती है। सार्वजनिक स्थल पर गाली देना, चाहे वह सड़क पर हो या सार्वजनिक परिवहन में, अपराध माना जाता है। अगर कोई व्यक्ति गाली देता है तो उसे जेल, जुर्माना और कभी कभी दोनों का सामना करना पड़ सकता है। गाली देने पर आमतौर पर 1 साल की जेल और सख्त जुर्माना हो सकता है, जो कि बहुत भारी हो सकता है। इसके अलावा अगर गाली देने वाला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाता है तो सजा और भी सख्त हो सकती है। अक्सर दुबई में शराब के सेवन के बाद गाली देना एक आम समस्या बन जाती है, क्योंकि यह स्थिति कई बार नियंत्रण से बाहर हो जाती है। इस स्थिति में भी कानून अपराधी को सजा देने के लिए कदम उठाता है। सोशल मीडिया पर गाली देने के मामले में नम्रता और शालीनता का उल्लंघन होता है और इसके लिए बहुत कड़ी सजा हो सकती है। दुबई में ऐसा अपराध करने पर आप पर सख्त जुर्माना और जेल की सजा दोनों हो सकती है। 2016 में एक मामले में एक व्यक्ति को सोशल मीडिया पर एक महिला को गाली देने के आरोप में 5 साल की जेल और भारी जुर्माना का सामना करना पड़ा था। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए यूएई खबर पर।